हेलो फ्रेंड्स। तो आज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन एग्जांपल। यानी दे रखा हमें एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी जो है 90 डिग्री है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि टेन ए जो है, ए यानी ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, कोण ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान देना यार। तो टेन ए इक्वल टू 1 दे रखा है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1 है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो समझते हैं क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं। तो हमें ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में दे रखा है इसने कि टेन ए बराबर 1 दे रखा है। ठीक है जी, तो ये तो हमें दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, लिख लेंगे इसको, और इसका यूज करके हम सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में तुम ए एंगल को देखोगे, वहाँ बन रहा है, ठीक है, टॉप पे बन रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में जो बी सी है, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रहेगा, और ए बी क्या होगा, उसका आधार होगा, यानी बेस होगा। ठीक है, तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी ए बी सी बटा ए बी इक्वल टू 1। अगर 1 है बराबर, तो दोनों जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर ले जाके, तो बराबर दोनों आएंगे, यानी बी सी और ए बी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। क्लियर है बात। तो अगर मैं दोनों के मान लूँ, ठीक है जी, के मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब ए सी का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो साइन ए और कॉस ए में दोनों में हमें ए सी का वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो दोनों हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो अब देखो यार, माना ए बी और बी सी के बराबर है। ठीक है जी, ये मान सकते हैं, हमारा मर्जी, क्या दिक्कत है, जब बराबर है तो मानते हैं के बराबर है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये लिख सकते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर, मतलब एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ए बी का मान देखेंगे आप, तो के है तो के स्क्वायर, बी सी का भी के है तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 के स्क्वायर आसानी से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से अगर ए सी लिखें, तो ए सी इसमें जब स्क्वायर इधर मूव होगा तो क्या अंडर रूट का काम करेगा, 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 2 का पेयरिंग नहीं है तो अंडर रूट में 2 रह जाएगा, के स्क्वायर क्या बाहर निकल के आएगा, के बन के। ठीक है, अंडर रूट 2 के बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी ए सी का जो वैल्यू हमें मिला हुआ है वो अंडर रूट 2 के मिला है। ये क्लियर है बात, ये तो समझ में आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ए सी का वैल्यू अंडर रूट 2 के, अंडर रूट 2 के, ठीक है, तो समझ में तो दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आसानी से इसमें वैल्यू पुट करके इसे दिखा सकते हैं कि 1 के बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से LHS वाला पार्ट पहले लिखता हूँ। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या नहीं, चलो पहले लिख लेते हैं वैल्यू साइन ए का और कास ए का अलग ही, उसके बाद पुट कर देंगे डायरेक्ट, क्लियर हो जाएगा सवाल। के बाई अंडर रूट 2 के लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस ए आधार बटा कर्ण होता है, तो के कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 यहाँ बचेगा, और इसमें भी अगर देखें तो 1/√2 ही बचने वाला है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात। अब देखते हैं उसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू में। ठीक है, उसका लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब उसमें जब पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा, 2 इंटू, पहले लिख लो यार एक बार और क्लियर हो जाएगा बात कि नहीं। ठीक है, तो जब LHS वाले पार्ट में तुम पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा ये, यानी 2 इंटू, इसको हम लिखेंगे ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो ऊपर 2 इंटू 1 इंटू 1 है, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, नीचे अंडर 2 होके 2 फिर से मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। ये 2 और 2 पेयर में है तो 2 लिखेंगे ही, 1 आ जाएगा कट के। तो LHS इक्वल टू RHS हम आसानी से देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा बात। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS लिखने के बाद हैंस प्रूव्ड, तो समझ में आ गए होगा मुझे लगता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।